21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. योग लेट गो सीरीज की यह पहली पेशकश आप तक लाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर। किसी भी व्यायाम शैली को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या थेरेपिस्ट की राय जरूर ले लें। क्या आप जानते हैं कार्य अकुशलता का हृदय रोग से बड़ा कारण आर्थराइटिस है? ये न सिर्फ आपके कार्य सामर्थ्य को कम करता है बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन को सीमित करता है। वर्ष 2020 तक अमेरिका के एक शोध अनुसंधान के अनुसार लगभग 60 लाख लोगों को आर्थराइटिस होगा, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है। आर्थराइटिस किसी खास वर्ग की बीमारी नहीं है, बल्कि हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है, जीवन को एक दर्दनाक सफर बनाकर। प्राचीन भारत के ऋषियों ने कई ऐसे योगासनों का जिक्र किया है जो आर्थराइटिस की बीमारी पर काफी प्रभावी है। यदि इन योगासनों को नियमितता से किया जाए तो ये न सिर्फ आर्थराइटिस के दर्द से आराम पहुंचाते हैं बल्कि इससे बचाते हैं। आर्थराइटिस यानी र्यूमेटिक डिसऑर्डर्स यानी जोड़ों का दर्द। आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द होता है। दर्द के कारण जोड़ कार्य नहीं कर पाते और जोड़ों में सूजन होती है। शरीर में जोड़ बहुत महत्व रखते हैं, एक ऐसा हिस्सा जहां दो हड्डियां मिलकर काम करती हैं। आर्थराइटिस के लक्षण ज्यादातर सूजन, जॉइंट्स के पास लाल होना, गर्म होना या फिर दर्द होना है। इसके कारण अनेक हैं, जैसे मोटापा, ज्यादातर काम झुककर करना, तनाव, बढ़ती उम्र आदि होते हैं। योग आपकी इस समस्या का हल है। रोज योग करो। खाना ठीक वक्त और ठीक कैलोरी से खाओगे तो आर्थराइटिस से मुक्ति पाओगे। सल्वासन। ये आसन पद्मासन की स्थिति में शुरू करें। इसमें आप आंखें बंद करके नॉर्मल श्वास लेते हुए बैठेंगे। पेट के बल लेट जाइए। अपने हाथों को धड़ के नीचे रखें, हथेलियों से जांघों को सहारा देते हुए अंदर श्वास लेते हुए बायां पैर को जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। श्वास रोके हुए इस स्थिति में जितनी देर रुक सकें रुकें। श्वास छोड़ते हुए अपना पैर धीरे से नीचे ले आइए। इस क्रिया को अब अपने दाहिने पैर से दोहराइए। याद रखिए, पैर उठाते और नीचे लाते समय आपकी श्वास नॉर्मल रहनी चाहिए। योगासन करते समय श्वास को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इस आसन को 6 बार दोहराइए।
बाएं और दाहिने पैर के साथ। अंदर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे लाइए। ये आसन आपकी पीठ, पेट, पैरों के मसल्स और हिप जॉइंट्स के लिए लाभदायक है। भुजंगासन। पेट के बल लेट जाइए। हथेलियों को कंधों के बाजू में जमीन पर रखिए। कोहनियां धड़ से लगी हुई और जमीन पर। गहरी श्वास लेते हुए धड़ को कोहनियों के बल उठाएं। गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। कुछ देर इस स्थिति में रहें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति में आ जाएं। अब हथेलियों के बल अपने धड़ को उठाएं। ये करते हुए गहरी श्वास लेना ना भूलें। भुजंगासन आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। भुजंगासन से आपके कंधे भी मजबूत बन जाते हैं। इस आसन के तीसरे भाग में आपको घुटने मोड़कर धड़ को हथेलियों के बल उठाना है। याद रखिए, ये करते समय आपको श्वास अंदर लेनी है। इस स्थिति में जितनी देर रुक सकें रुकें। योग स्थितियों में ये जरूरी नहीं कि आप एक स्थिति में कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड रुकें। जितना मुमकिन हो उतनी ही करें। जैसे जैसे आप योगासनों का अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपको अपनी क्षमता बढ़ती नजर आएगी। सर्वांगासन। पीठ के बल लेट जाइए। अपने हाथों को धड़ के बगल में रखिए, हथेलियां नीचे। अंदर श्वास लेते हुए अपने पैरों को सीधे ऊपर उठाइए। हथेलियों से कमर को सहारा देते हुए ऊपर उठाइए। पैरों को जितना सीधा उठा सकें उठाइए। इस स्थिति में सीधा रहते हुए आपको सारा वजन कंधों पर डालना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे लाएं। सर्वांगासन दिल और दिमाग की रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। इससे आपके कंधे, पीठ, कोहनियां, हाथ और गर्दन मजबूत रहती हैं। उष्टासन। पैरों को अंदर की तरफ रखते हुए घुटनों के बल बैठ जाइए। घुटनों के बल उठकर पीछे की तरफ झुकते हुए अपनी एड़ियों को पकड़िए। शरीर को जितना पीछे की तरफ झुका सकते हैं झुकाइए। गहरी और तेज श्वास लीजिए। इस आसन से आपके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे वो मजबूत हो जाते हैं। इस स्थिति में गहरी श्वास लेते हुए कुछ समय तक रहें।
पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पीठ के बल लेटकर किया जाता है। हाथों को शरीर के बाजू में रखिए। बायां पैर उठाते हुए घुटने पर मोड़िए। घुटने को दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर पकड़ें। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाएं। अपने नाक से घुटने को छूने का प्रयत्न कीजिए। जितनी देर इस अवस्था में रह सकें रहें। यही क्रिया अपने दाहिने पैर से दोहराइए। आसनों के साथ साथ श्वास संचालन भी योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आसन और श्वास संचालन का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि श्वास के संचालन से आपका मन शांत और शरीर स्वस्थ रहता है। अपनी बायां टांग उठाकर घुटने पे मोड़िए। श्वास अंदर लेते हुए अपने शरीर को धीरे से ऊपर उठाइए और नाक से अपना घुटना छूइए। अब इस क्रिया को दाहिने पैर से दोहराइए। दोनों टांगे ऊपर उठाते हुए घुटने पर मोड़िए। पैरों को हथेलियों से पकड़िए। गहरी श्वास लेते हुए ऊपरी शरीर को उठाइए। नाक से घुटनों को छूने का प्रयत्न कीजिए। इस आसन से आपकी पाचन क्रिया का लाभ होगा। घुटने मजबूत और लचीले बनेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ और गर्दन की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। धनुरासन। पेट के बल लेट जाइए। पैरों को घुटनों तक ऊपर की तरफ मोड़िए। हाथों से अपनी एड़ियां पकड़िए। श्वास अंदर लेते हुए अपने शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। वजन आपके पेट पर पड़ना चाहिए। इस स्थिति में जितनी देर संभव हो रुकें। इस आसन के दूसरे भाग के लिए अपने पैरों के अंगूठों को हाथों में पकड़ते हुए अपने शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। श्वास अंदर लेते हुए इस स्थिति में कुछ देर रुकें। इस आसन को 2 बार करें। धनुरासन आपकी पीठ, पेट, जांघें, बाहें और पैरों की मजबूती के लिए लाभदायक है। प्राणायाम। आंखें बंद रख अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए दाहिनी कोहनी को बाएं हाथ की हथेली पर रखें। दाहिनी हथेली की पहली उंगली और अंगूठा साथ लाएं। बाईं तरफ की नाक को दाहिने हाथ की दूसरी और तीसरी उंगली से बंद रखकर दूसरी तरफ के नाक से गहरी सांस लें।
सांस रोककर दूसरे नाक को अंगूठे से बंद करें, बाएं नाक से श्वास छोड़ें। बाएं नाक से श्वास लें। अब दोनों नाक को बंद कर दें। दाहिने नाक से गहरी और लंबी श्वास लें। दोनों नाक बंद रखकर इस स्थिति में कुछ पल रुकें। बाईं नाक खोलते हुए श्वास छोड़ें। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। प्राणायाम योग क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपके मन को शांत रखता है, गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में स्फूर्ति लाता है। शलभासन ये वजन कम करता है, जांघों के भाग को सुगठित करने के लिए लाभकारी है। कमर दर्द, पीठ दर्द और कंधे भी मजबूत बन जाते हैं। इस क्रिया को 6 बार करें। भुजंगासन आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है, आपके कंधे भी मजबूत बन जाते हैं। इस क्रिया को 5 बार करें। सर्वांगासन ये मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है एवं संपूर्ण शरीर को कांतिमय बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है। इस क्रिया को 6 बार करें। उष्टासन ये आसन मस्तिष्क को तरोताजा बनाए रखता है। सर्वाइकल पेन को दूर करने में ये उपयुक्त है। आपके पेट की मांसपेशियों मजबूत हो जाते हैं। घुटने, जांघों के भाग मजबूत और लचीले बनेंगे। इस क्रिया को 2 मिनटों तक करें। पवन मुक्तासन इस आसन से आपकी पाचन क्रिया का लाभ होगा। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ और गर्दन की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। घुटने मजबूत और लचीले बनेंगे। इस क्रिया को 1 बार करें। धनुरासन धनुरासन पेट को पतला करने में उपयुक्त है। गर्दन तथा पीठ का दर्द दूर करने में उपयुक्त है। आपकी जांघें, बाहें और पैरों की मजबूती के लिए लाभदायक है। आप इस क्रिया को 5 बार करें। प्राणायाम योग क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपके मन को शांत रखता है, गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में स्फूर्ति लाता है। इस क्रिया को 5 बार करें। शलभासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, उष्टासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन, प्राणायाम। आर्थराइटिस के लिए जरूरी पोषण। आर्थराइटिस शरीर के स्वास्थ्य पर कई तरह से प्रभाव डालता है, जो कि ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। अतः आर्थराइटिस के लिए जरूरी भोजन निर्धारित करते समय शरीर में होने वाली भार की कमी को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसलिए संतुलित भोजन जरूरी है, जो कि सामान्य शारीरिक भार को बनाए रखे व उसे पोषण दे। गाउट यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर से होती है। यूरिक एसिड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है। ऐसी स्थिति में ऐसा भोजन प्रबंधन होना चाहिए जिससे प्यूरिन और यूरिक एसिड पर कंट्रोल हो। जरूरी निर्देश जो शरीर में यूरिक एसिड को कम करता है। रोज तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी पिएं
तरल भोजन करें जैसे सूप, नारियल पानी, पतला दूध, नींबू पानी आदि। 1 से 2 फल रोज खाएं जैसे संतरा, मौसम्बी, पपाया, गुआवा आदि। ककड़ी का सेवन यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। स्पिनच, टमाटर और स्ट्रॉबेरी से दूर रहें। चाय व कॉफी गाय के दूध की या स्किम्ड मिल्क पिएं। नारियल व मूंगफली के तेल से बनी वस्तुओं से दूर रहें। खाद्य तेल रोज 2 से 3 टीस्पून उपयोग करें। तली भुनी चटपटी चीजें ना खाएं। कम नमक का संतुलित भोजन करें। नमकीन स्नैक्स, सोया सॉस, अचार, पापड़, सूखे मेवे ना खाएं। लो प्यूरिन भोजन यानी 0 से 50 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम भोजन। फल, सब्जियां, अनाज, दूध, चीज, अंडे, मेवा, पास्ता, शक्कर, चॉकलेट, आइसक्रीम, कार्बनिक पदार्थ, अचार, विनेगर आदि। हाई प्यूरिन भोजन यानी 50 से 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम भोजन। मांस, शेलफिश, सी फूड, फ्रेश व सॉल्ट वाटर फिश, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स, पोल्ट्री, मांस युक्त सूप, तली हुई दालें, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, गेहूं, ब्रैन आदि। हाईएस्ट प्यूरिन भोजन यानी 150 से 825 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम भोजन। ईस्ट, मैकरेल, दिल, भेजा, कलेजा और सार्डीन्स आदि। खाली पेट ना रहें क्योंकि इससे शरीर में कीटोन बॉडी का जमाव होता है जो कि यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। अल्कोहल का उपयोग कम अथवा बंद करें। तरल पदार्थ ज्यादातर पिएं। सलभासन। पेट के बल लेट जाइए। अपने हाथों को धड़ के नीचे रखें, हथेलियों से जांघों को सहारा देते हुए। अंदर श्वास लेते हुए दाएं पैर को जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। श्वास रोके हुए इस स्थिति में जितनी देर रुक सकें रुकें। श्वास छोड़ते हुए अपना पैर धीरे से नीचे ले आइए। इस क्रिया को अब अपने बाएं पैर से दोहराइए। याद रखिए, पैर उठाते और नीचे लाते समय आपकी श्वास नॉर्मल रहनी चाहिए। भुजंगासन। पेट के बल लेट जाइए। हथेलियों को कंधों के बाजू में जमीन पर रखिए। कोहनियां धड़ से लगी हुई और जमीन पर। गहरी श्वास लेते हुए धड़ को कोहनियों के बल उठाएं। गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति में आ जाएं। अब हथेलियों के बल अपने धड़ को उठाएं। ये करते हुए गहरी श्वास लेना ना भूलें। सर्वांगासन। अपने पैरों को सीधे ऊपर उठाइए। हथेलियों से कमर को सहारा देते हुए ऊपर उठाइए। पैरों को जितना सीधा उठा सकें उठाइए। इस स्थिति में सीधा रहते हुए आपको सारा वजन कंधों पर डालना है। हथेलियों से कमर को सहारा देते रहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे लाएं। सर्वांगासन दिल और दिमाग की रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। इससे आपके कंधे, पीठ, कोहनियां, हाथ और गर्दन मजबूत रहती हैं। उष्टासन।
पैरों को अंदर की तरफ रखते हुए घुटनों के बल बैठ जाइए। घुटनों के बल उठकर पीछे की तरफ झुकते हुए अपनी एड़ियों को पकड़िए। शरीर को जितना पीछे की तरफ झुका सकते हैं झुकाइए। गहरी और तेज श्वास लीजिए। इस आसन से आपके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे वो मजबूत हो जाते हैं। इस स्थिति में गहरी श्वास लेते हुए कुछ समय तक रहें। पवन मुक्तासन। हाथों को शरीर के बाजू में रखिए। दाहिना पैर उठाते हुए घुटने पर मोड़िए। गहरी श्वास लेते हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाएं। अपने नाक से घुटने को छूने का प्रयत्न कीजिए। जितनी देर इस अवस्था में रह सकें रहें। यही क्रिया अपने बाएं पैर के साथ दोहराएं। शरीर ऊपर उठाते समय अंदर श्वास लेना और वापस नीचे लाते समय श्वास छोड़ना बहुत जरूरी है। अब दोनों घुटने एक साथ मोड़ते हुए घुटने साथ पकड़कर नाक से छूने का प्रयत्न करें। इस अवस्था में जितनी देर रह सकें रहिए। दोनों टांगे ऊपर उठाते हुए घुटने पर मोड़िए। पैरों को हथेलियों से पकड़िए। गहरी श्वास लेते हुए ऊपरी शरीर को उठाइए। नाक से घुटनों को छूने का प्रयत्न कीजिए। इस अवस्था में जितनी देर रह सकें रहिए। इस आसन को 5 बार दोनों स्थितियों में दोहराइए। घुटनों को पकड़ते हुए और पैरों को पकड़ते हुए। धनुरासन। पेट के बल लेट जाइए। पैरों को घुटनों तक ऊपर की तरफ मोड़िए। हाथों से अपनी एड़ियां पकड़िए। श्वास अंदर लेते हुए अपने शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। वजन आपके पेट पर पड़ना चाहिए। इस स्थिति में जितनी देर संभव हो रुकें। धनुरासन आपकी पीठ, पेट, जांघें, बाहें और पैरों की मजबूती के लिए लाभदायक है। प्राणायाम। पालथी मारकर बैठ जाइए। आंखें बंद रख अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए दाहिनी कोहनी को बाएं हाथ की हथेली पर रखें। बाएं नाक से श्वास लें। अब दोनों नाक को बंद कर दें। दाहिने नाक से गहरी और लंबी श्वास लें। दोनों नाक बंद रखकर इस स्थिति में कुछ पल रुकें।
बाईं नाक खोलते हुए श्वास छोड़ें। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। सलभासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, उष्टासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन, प्राणायाम। योग से आर्थराइटिस के बंधनों से मुक्ति पाएं, भरपूर जीवन जिएं और हर पल का आनंद लें।